जय तेलंगाना। पहले इतनी छोटी उम्र में हमारे को पार्लियामेंट की सीढ़ी चढ़ने की मौका देने वाले हमारा केसीआर साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट डायनेमिक लीडर हमारा केटी रामाराव साहब को शुक्रिया अदा करते हुए, मेरे कैंडिडेचर आपको कल नॉमिनेशन तो देखे होंगे। ऑलमोस्ट इलेक्शन हो गया, खाली मेजॉरिटी के वास्ते आप फिर भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। पब्लिक में आवाम में बहुत खुशी है केसीआर साहब की गवर्नमेंट को लेके। माइनॉरिटी भाइयों को भी बहुत खुशी है, इसलिए असद साहब भी राइट रॉयल फ्रंट में आके सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्ताना भी आगे आके बढ़ा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना सियासत ऐसी सियासत बना है केसीआर साहब ने, जो पूरा भारत देश में हाईएस्ट बजट इसको भी लगा के पूरा भारत देश में हाईएस्ट बजट माइनॉरिटी भाइयों को खाली तेलंगाना में मिला है। पूरा भारत देश का बजट 2000 करोड़ है, तो खाली तेलंगाना सियासत में 4000 करोड़ है खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए। डबल बेडरूम स्कीम रहने दो, पेंशन रहने दो, चावल 1 किलो का चावल रहने दो, ऐसी बड़ी बड़ी माइनॉरिटी स्कूल्स रहने दो। 119 लगाए अब तक माइनॉरिटी स्कूलों को, ऐसी बड़ी रकम की डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हमारे भी साथी हैं असद साहब, परसों बुलाए थे हमारे को, बुला के सब एमएलए साहब को, नामपल्ली एमएलए साहब को बुलाए और कॉर्पोरेटर्स को बुलाए, बताए भाई मेरा फर्जन समझ के चलो, आप आगे चलो, 100% हमारा तरफ से बहुत सी कामयाबी देना बोल के। बहुत खुशी लगी असद साहब को मिलके। आप सबको भी एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, और एक बार हमारे को जिताओ, ये बार सेंट्रल में जाके, क्योंकि फेडरल फ्रंट लगाया हमारा सीएम साहब। क्योंकि ऐसी एक मजबूरी आ गई है जिंदगी में कि कांग्रेस पसंद नहीं तो बीजेपी दल, बीजेपी पसंद नहीं तो कांग्रेस को दल, ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपसे। अब तो फेडरल फ्रंट आ गया है, रीजनल पार्टी को डेवलपमेंट करने का मौका मिला है। अब बड़ी रकम वोट डाल के केसीआर साहब का हाथ मजबूत करके सेंट्रल तक लेके जाना बोल के आप सबको रिक्वेस्ट करो। जय तेलंगाना। मुकाबला किससे भी नहीं रहेगा भाई, वो भी बता रहा था। मेरे को पूछे थे, नेशनल मीडिया वाले पूछे थे, अरे आप बड़ी से बड़ी लीडर उनसे लड़ रहे। मैं बोला हमारा 6 से 6 एमएलए बड़े से बड़े लीडर है, किससे लड़ते, किससे भी नहीं लड़ सकते। उन लोगों की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इलेक्शन में। आपको बीजेपी का बता रहा हूँ, बंडारू दत्तात्रेय साहब को मिनिस्ट्री देके 1 साल में निकाल दिए। किसको निकाले, कहीं को निकाले, समझ में नहीं आया। क्योंकि उन लोगों को क्या है बोले तो 85 मिनिस्टर्स है सेंट्रल में, 29 स्टेट्स में एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहना ना 100%। फिर भी रिप्रेजेंटेशन रखो। तेलंगाना को हमारे कुछ करने का जरूरत नहीं है, तेलंगाना को हमारे को ताल्लुकात नहीं है। तेलंगाना इंडिया में है क्या भी नहीं मालूम, सरकार दिख रहा है हमारे को। कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं 10 साल में। पब्लिक को भी एक रिक्वेस्ट है, बीजेपी को डाले तो मोदी साहब को है बेनिफिट, कांग्रेस को डाले तो राहुल साहब को है बेनिफिट, टीआरएस को डालो तेलंगाना पब्लिक को रहता है बेनिफिट। 100% टीआरएस को वोट दो, ऐसे उम्मीद रखते हैं बड़ी से बड़ी मेजोरिटी से। मेरी छोटी उम्र में पार्लियामेंट को भी जाना बोल के आप सबको दरख्वास्त करो। अब शुरू हो गया, आपको तो मालूम है, ये सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को मद्देनजर रखते हुए खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे इंचार्ज एमएलसी साहब और जो है व्हिप है गवर्नमेंट के वेंकटेश्वर साहब और बंडी रमेश साहब इंचार्ज हो, उनके सदारत में आज खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के वार्ड कमेटी के मेंबर्स और कारपोरेटर्स और जो है सभी मेंबरान जो है यहाँ पर हिस्सा लिए। आज हमें उम्मीद है जिस तरीके के साथ लोगों कार्यकर्ता के अंदर लोगों में जो जोश है, उन सबको जो है किसी भी तरह सिकंदराबाद के अंदर जो है आज जो है हमारा ये पिंक झंडा लहराना है, गुलाब का झंडा लहराना है। इसीलिए कांग्रेस के लोगों को जो है आज एक डर पैदा हो गया, बीजेपी पे एक डर पैदा हो गया। आज हर आदमी यही बोल रहा है कि पूरे लोग टीआरएस में घुस रहे, क्या करना बोल के। कल देखे तुम लोग, सब लोग जितने भी कल अपना नॉमिनेशन डालने के बाद में तकरीबन लोग बीजेपी के और जो कांग्रेस के लोग आज हम भी पार्टी के अंदर मिलेंगे बोल के लोग आ रहे थे। तो फिर भी हम सोच समझ के उनको ले रहे, और जो इंशाल्लाह 11 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट, सिकंदराबाद पार्लियामेंट का, हाईएस्ट मेजॉरिटी से इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट जीतेगा, साई किरण यहाँ से जीतेगा। और खासकर जो है एमआईएम के सदर साहब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी जो है हमको सपोर्ट करें। एमआईएम के भी लोग जो है आए। मैं मेरी माइनॉरिटी भाइयों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, आज ये टीवी के माध्यम से आज जो है माहौल जिस तरीके के साथ पैदा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, आज माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन देने का सीएम साहब का एक वादा है। लोग आज चैलेंज कर रहे, यहाँ के उत्तम कुमार रेड्डी हो या दूसरे कोई भी हो, जो लोग चैलेंज कर रहे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा इस टीवी के माध्यम से, आज 12% रिजर्वेशन जब तमिलनाडु में है, क्यों हमारे तेलंगाना में क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं हो रहा कि तेलंगाना के अंदर हमारे हक रहने के बावजूद भी हमारे हक के लिए हम जाके भीख मांगना पड़ रहा दिल्ली में। इसीलिए सीएम साहब क्या बोल रहे,
16 के 16 सीट अगर हम जीतेंगे, वहां पर दिल्ली में राज चलाएंगे। दिल्ली के अंदर जो भी सत्ता में आएगा हमारे हमारे सरफरस्ती में आएगा, हमारे केसीआर साहब की सरफरस्ती में सत्ता बनाएंगे। वैसे लोगों को जो है आज ये सोचना है 12% रिजर्वेशन अगर आना है हमको, तो दिल्ली में हम लोग चक्कर घुमाना है, वहां पर चक्कर चलाना है। चक्कर चलाने की अगर किसी के पास ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब के पास है। इसलिए कि केसीआर साहब की जो नॉलेज है, केसीआर साहब की जो सोच विचार है, हिंदुस्तान के अंदर जो हम तरक्की ला सकते हैं और तेलंगाना को जो बंगारू तेलंगाना और सुनहरा तेलंगाना बनाना और हैदराबाद एक ग्लोबल सिटी बनाना है, केटीआर साहब की जो विचारधारा है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग यही पूछना चाहेंगे। लोग आएंगे कल आपके पास आके बोलेंगे, हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के लोग आके एक ही काम कहेंगे, एक ही बात, नहीं 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 आप लोग अगर वोट डाले तो ये सीधा सीधा मोदी को फायदा होता। अरे हम तो मोदी से लड़ रहे, मोदी के सरकार को गिराना है। केसीआर साहब का एक ही स्लोगन है, कांग्रेस बीजेपी के बिना गवर्नमेंट बनना दिल्ली के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब कर सकते हैं। इसीलिए मैं लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा, लोगों के बातों में गुमराह ना होते हुए केसीआर साहब की लीडरशिप को बढ़ाइए, केसीआर साहब को आशीर्वाद दीजिए और कार के निशान पे 11 तारीख को वोट डालकर जो है हमारे हमारे कैंडिडेट जो है साई किरण यादव को जो है भारी सी भारी मेजॉरिटी से जिताइए। हम उम्मीद रखेंगे हमारी पूरी माइनॉरिटी की जितने भी लोग हैं यहाँ के, बल्कि खैरताबाद के अंदर ही नहीं बल्कि सिकंदराबाद के अंदर जितने भी लोग हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी कर कर जो है 11 तारीख तक जो है अटल रहिए और दिल थाम के रखिए, इंशाल्लाह हमारी कैंडिडेट जीतेगा। जय तेलंगाना।